नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। समाचारों के लिए आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। आज की सबसे बड़ी खबर क्या है वो हम आपको बता देते हैं। पैगंबर पर विवादित बयान देने के लिए नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि देश भर में अशांति फैल गई है। देश में जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदार नुपुर हुई है। उन्होंने अपने बयान से देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा किया है। कोर्ट ने उन्हें टीवी पर आकर देश से माफी मांगने को कहा। ऐसे में सवाल उठता है कि सुप्रीम कोर्ट ने उदयपुर की घटना के लिए नुपुर को जिम्मेदार ठहराया है क्या। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद पर की गई टिप्पणी के बाद हुए बड़े विवाद से जुड़े लोगों के खिलाफ कथित निष्क्रियता की आज कड़ी आलोचना की। अदालत ने दिल्ली पुलिस के मामले को संभालने के तौर तरीकों पर भी सवाल उठाया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि जब आप दूसरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करते हैं तो उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन जब यह आपके खिलाफ होता है तो किसी ने आपको छूने की हिम्मत नहीं की। 17 जून को मुंबई पुलिस की एक टीम शर्मा से पूछताछ करने के लिए दिल्ली आई, लेकिन पुलिस बल उसे नहीं ढूंढ पाई क्योंकि वो लापता हो गई थी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि उन्होंने पूरे देश में भावनाओं को भड़काया है। खाड़ी देशों ने भारत की आलोचना की थी, राज्यों में हिंसा फैल गई थी और राजस्थान के उदयपुर में एक हिंदू व्यक्ति की 2 मुस्लिम पुरुषों ने कैमरे पर हत्या कर दी थी। यह सब पैगंबर पर शर्मा की टिप्पणी के बाद हुआ। उदयपुर मामले को आतंकी हमला करार दिया गया है और इसकी जांच देश की अहम आतंकवाद विरोधी संस्था नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कर रही है। तो ये बहुत बड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नुपुर शर्मा पर की गई है, जिससे पूरे देश में एक बार फिर से हलचल हो गई है। इस हलचल को कौन किस रूप में लेता है, कौन किस रूप में इसका फैसला करता है, ये निर्भर करेगा कि कौन किस विचारधारा का व्यक्ति है। तो इसलिए ये एक आज की सबसे बड़ी खबर है। आज से असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने आज बताया कि मणिपुर के नोनी जिले में रेल निर्माण स्थल पर हुए भूस्खलन की चपेट में आने से असम में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 16 अब भी लापता हैं। उन्होंने बताया कि असम के 5 अन्य लोगों को मलबे से निकाल लिया गया है और उनका मणिपुर में इलाज चल रहा है। शर्मा पड़ोसी राज्य में भूस्खलन की वजह से फंसे लोगों को निकालने के लिए चल रहे बचाव कार्य की देखरेख के लिए अपने कैबिनेट मंत्री पीयूष हजारिका को भेज रहे हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यहां भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पर शुक्रवार को आयोजित जश्न में मौजूद नहीं थे। उद्धव ठाकरे नेतृत्व एनडीए सरकार के गिरने के बाद महाराष्ट्र में सत्ता में वापस आने का जश्न मनाने के उद्देश्य से दक्षिण मुंबई में स्थित पार्टी कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें फडणवीस मौजूद नहीं थे। उन्होंने गुरुवार को घोषणा की थी कि वे एकनाथ शिंदे नेतृत्व सरकार का हिस्सा नहीं होंगे, परंतु बाद में उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। फडणवीस के एक करीबी ने बताया कि वह 3 जुलाई को आयोजित होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा के 2 दिवसीय विशेष सत्र से पहले अपने आवास पर बैठक करने में व्यस्त थे। सिंगल यूज प्लास्टिक (SUP) चिन्हित वस्तुओं पर शुक्रवार यानी आज से प्रतिबंध लागू हो जाने के बाद ही राज्य सरकार एक प्रवर्तन अभियान शुरू कर इस तरह की वस्तुओं के निर्माण, वितरण, भंडारण और बिक्री से जुड़ी इकाइयों को बंद कराने की पहल करेगी। अधिकारियों ने जानकारी दी। कई विनिर्माताओं ने कहा कि विकल्पों के अभाव के कारण वे प्रतिबंध लागू करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने मंगलवार को कहा कि सरकार ने उद्योग जगत और आम जनता को SUP उत्पादों पर पाबंदी की तैयारी के लिए पर्याप्त समय दिया है और उसे उम्मीद है कि 1 जुलाई से इसे लागू करने में सभी का सहयोग रहेगा। यानी आज से सिंगल यूज्ड प्लास्टिक पर बैन लगा दिया गया है। दिल्ली पुलिस को मोहम्मद जुबैर मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। दिल्ली पुलिस को 2 हफ्ते में जवाब दाखिल करना होगा, फिर 1 हफ्ते में जुबैर को दिल्ली पुलिस के जवाब पर रिजाइंडर देना होगा। मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। गौरतलब है कि गिरफ्तारी के मामले में मोहम्मद जुबैर ने
पुलिस रिमांड को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। ऑल्ट न्यूज़ के को-फाउंडर जुबैर की ओर से मामले में वरिष्ठ वकील वृंदा ग्रोवर ने पक्ष रखा। कोर्ट ने कहा कि जब कल आपकी पुलिस रिमांड कल खत्म हो रही है तो ऐसे में इस मामले में सुनने से कोई खास फायदा नहीं होगा। ये कोई बेल का मामला नहीं है। इस मामले की शेल्फ लाइफ बहुत छोटी होगी। आप उचित कोर्ट में मामले रखें, कल जब कोर्ट में पेशी होगी। दक्षिण कश्मीर स्थित अमरनाथ गुफा मंदिर में पवित्र शिवलिंग का दर्शन करने के लिए यहां स्थित आधार शिव में 6,400 श्रद्धालुओं का एक और जत्था कड़ी सुरक्षा के बीच शुक्रवार को रवाना हुआ। बम बम भोले का नारा लगाते हुए श्रद्धालु भगवती नगर आधार शिविर से 265 वाहनों के काफिले में रवाना हुए। अमरनाथ गुफा मंदिर के लिए 43 दिनों से तक चलने वाली ये तीर्थ यात्रा 11 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन संपन्न होगी। अधिकारियों ने बताया कि आज के इस जत्थे के साथ जम्मू से अमरनाथ गुफा के लिए रवाना हुए कुल तीर्थ यात्रियों की संख्या 17,100 हो गई है। आज पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकल रही है, इसलिए मंदिर की रसोई में लाखों लोगों का प्रसाद बनेगा। ये दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है जहां हर रोज करीब 1 लाख लोगों का खाना बनता है। यहां भगवान को हर दिन 6 वक्त का भोग लगाया जाता है, जिसमें 56 तरह के पकवान शामिल होते हैं। भोग के बाद ये महाप्रसाद मंदिर परिसर में ही मौजूद आनंद बाजार में बिकता है। जगन्नाथ मंदिर की रसोई 11वीं शताब्दी में राजा इंद्र वर्मा के समय शुरू हुई थी। तब पुरानी रसोई मंदिर के पीछे दक्षिण में थी। जगह की कमी के कारण मौजूदा रसोई 1682 से 1713 ईस्वी के बीच उस समय के राजा दिव्य सिंह देव ने बनवाई थी। तब से इसी रसोई में भोग बनाया जा रहा है। यहाँ कई परिवार पीढ़ियों से सिर्फ भोग बनाने का ही काम करते हैं। वहीं कुछ लोग महाप्रसाद बनाने के लिए मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, क्योंकि इस रसोई में बनने वाले शुद्ध और सात्विक भोग के लिए हर दिन नया बर्तन इस्तेमाल करने की परंपरा है। आज शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे गोलगप्पे पसंद नहीं। बड़े रेस्टोरेंट हो, होटल में मिलने वाले गोलगप्पों से ज़्यादा टेस्टी सड़क किनारे मिलने वाले ठेले के गोलगप्पे लगते हैं। अगर आप भी ठेले पर रोजाना गोलगप्पे खाते हैं तो आज ही अलर्ट हो जाए। दरअसल नेपाल की काठमांडू घाटी के ललितपुर में गोलगप्पे बेचने पर रोक लगा दी गई है। घाटी में कालरा हैजा के मामले बढ़ गए हैं। ललितपुर मेट्रोपॉलिटन सिटी ने दावा किया है कि गोलगप्पे में इस्तेमाल किए जाने वाले पानी में हैजा के बैक्टीरिया थे। अगर ऐसा होता है तो भारत में भी सबको अलर्ट हो जाना चाहिए। जापान में इन दिनों चिलचिलाती धूप ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। गर्मी ने पिछले 147 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। राजधानी टोक्यो के आसपास के इलाके में लगातार 7वें दिन 35 डिग्री से ज़्यादा तापमान नोट किया गया। हीट वेव से जूझ रहे जापान में बिजली का भी संकट खड़ा हो गया है। इसे देखते हुए सरकार ने लोगों से कम बिजली इस्तेमाल करने की अपील की है। मौसम विभाग ने तापमान के 36 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान लगाया है। सरकार लोगों से अपील कर रही है कि बाहर निकलते वक्त मास्क का इस्तेमाल कम से कम करें। जापान में कोरोना से पहले भी मास्क पहनने का चलन था। हालांकि राहत की बात यह है कि सोमवार को बारिश से तापमान में कुछ गिरावट आ सकती है। एक्टर विद्युत जामवाल ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो अपने एक फैन से बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो एक कंस्ट्रक्शन साइट का है, जहां पर एक मजदूर ऊंचाई में खड़ा हुआ है। विद्युत उससे पूछते हैं कि क्या तुम तैयार हो, फोटो खींच पाओगे, और फैंस के हाँ बोलते ही विद्युत नीचे उतरने लगते हैं। विद्युत को देख उनकी फैन काफ़ी खुश नज़र आ रहा है। उसने विद्युत की जमकर तारीफ की। एक्टर ने वीडियो पोस्ट कर कैप्शन में लिखा, नॉर्मल इज़ बोरिंग @ द रियल स्टंटमैन। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।